तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल इंडियन मल्टी क्रिएटर में। अभी ही आया हूँ बिल्कुल, और सीधा डायरेक्ट वीडियो। आज थोड़ा सा मिक्सअप बताऊँगा आपको, क्योंकि आज का जो मैं ये शूट निकाल रहा हूँ, ये आज सिर्फ अपने कमरे के बारे में, थोड़ा सा शिप के बारे में, और कुछ थोड़ा सा पर्सनल फीलिंग्स आज यही रखूँगा मैं। या कुछ इससे अच्छा ध्यान आया तो उससे बेटर भी रख सकता हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, ये है मेरा पर्सनल रूम, जिसकी कुछ वक्त तक पहले हालत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, और अब इसको इस हिसाब से मॉडिफाई करा है कि इसका हुलिया बदल दिया है। क्योंकि इस रूम की जो पूरी डिज़ाइनिंग थी, इसका मेकअप था पूरे रूम का, तो इस रूम का जो डिज़ाइन है उसी इस हिसाब से तैयार करा है जहाँ मैं अपनी शूटिंग भी कर सकूं और यहाँ मैं अच्छे से रह भी सकूं। क्योंकि इससे पहले मेरे कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले मेरे साथ भी कंडीशन ऐसी घटी थी, जो शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक कंडीशन थी। तो उसके बाद से हालात मेरे ऐसे हो गए थे कि ये इस कमरे की ये जो जगह है, यहाँ मेरे गद्दे पड़े रहते थे, यहाँ मैं सोता था। 2 साल यहाँ ज़मीन पे सोया, क्योंकि पुराना वाला बेड था वो मैंने तोड़ के फेंक दिया था गुस्से में। फिर यहाँ ज़मीन पर बिस्तर लगा के सोता था, और जहाँ ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे करीब 2 साल तक बल्ब नहीं लगा। और उस कोने पे मेरी एक टेबल रखी रहती थी, वहाँ कट्टों में मेरा बिजली का सामान सारा भरा रहता था, बनाता रहता, चूहे घूमते थे बड़े बड़े। मतलब कमरे की हालत बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी हालत थी। तो हल्के हल्के करके जब हालात सही होने लगे, फिर मैंने सिस्टम बदलना शुरू करा, कमरे को सेट करना शुरू करा। क्योंकि इसकी दीवारों की जो हालत थी, इस पर सीलन थी, तो उनको कवर करने के लिए ये पर्दों का मैंने लोगो लगाया, जो इस पर बिल्कुल मैच खा गया था। और ये पर्दे मैंने सब सेट कर दिए। अब बात आती है बेड की। तो ये जो बेड है, जिस हिसाब का, जिस डिज़ाइनिंग का मेरा बेड है, ये बेड की मेरी जो ख्वाहिश थी करीब 7 साल पहले थी कि मुझे एक ऐसा बेड लेना है। जिद पे अड़ गए और अपनी इस इच्छा को भी पूरा कर लिया। कमरे का डिज़ाइन अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, सब बेटर है। तो मेरा आज के वक्त में कमरा कुछ ऐसा दिखता है, और यहीं पर मैं अपने सारे एक्सपेरिमेंट, क्राफ्टिंग, सिंगिंग और एम्पलीफायर वगैरह, ये चीज़ों पे मैं काम करता रहता था। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे, जैसे कि ये क्राफ्टिंग में आपने देखा ही होगा, शिप अभी मैं बना रहा हूँ, तो इसका काम भी अभी बचा हुआ है। और इसके साथ साथ मैं सिंगिंग भी करता हूँ, इसका मैंने छोटा सा सेटअप बना रखा है। और ये मेरा होम थिएटर है, ये ख़राब था बिल्कुल पूरी तरह से। इसके पीछे ये छोटा सा एम्पलीफायर रखा हुआ है, ये ऑनलाइन मैंने मंगाया था, इसकी साउंड अच्छी है। तो सिर्फ इस होम थिएटर का स्पीकर यूज़ होता है, बाकी ये 2 स्पीकर मैं मार्केट से ख़रीद के लाया था। ये भी वॉच मेरी टूटी हुई थी, इसका शीशा भी टूट गया था, तो ये शीशा भी मैंने खुद ही बनाया था एक्रेलिक शीट का। आज भी चल रही है। 2012 में ये घड़ी मैंने ख़रीदी थी, तो इसका शीशा टूट गया था अभी।
2021 के आसपास में। तो इसका ये शीशा खुद बनाया। और ये मेरा कंडेंसर माइक है, यहाँ पे मैं अपनी सिंगिंग करता हूँ। इसको अटैच करता हूँ मैं, और छोटा सा प्लेयर आपको दिख रहा होगा लगा हुआ वहाँ। बैग है, ये है मेरा जिम का बैग, जिसे मैं कभी जिम लेकर जाया करता था। खुला हुआ है ये तो, एक मिनट से बंद करता हूँ। तो यही सामान मेरे इधर रूम में रखा हुआ है सारा। शूटिंग भी मेरी यहीं होती है सारी, क्रिएटिंग भी मेरी यहीं होती है। और ये छोटा सा ऐसे ही एक टेम्परेरी डैशबोर्ड बना रखा है, जहाँ पे अपना थोड़ा काट पीट करने का सामान रखता हूँ, क्राफ्टिंग का, इलेक्ट्रॉनिक का छोटा मोटा सामान। और ये जो बॉक्स दिख रहा है बड़ा वाला, इसमें बहुत सारा मेरा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है जिन पर मैं काम करता रहता हूँ। इसके अलावा और भी है, वो ऊपर रखा रहता है। ये ट्राइपॉड मेरा ख़राब हो गया है, इसे भी ठीक करूँगा। और ये शिप है, इस पर भी मेरा काम जारी है। कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, उन सभी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ अभी भी मैं। ये शिप के बहुत ही छोटे छोटे पार्ट हैं, इन्हें बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। इसको बनाते में बहुत वक्त लगा और बहुत मेहनत लगी। इसका लुक देना, डिज़ाइन देना भी मेरा ये निचला हिस्सा पूरा नहीं है इसका शिप का, पूरा नीचे का यहाँ से तो यहाँ तक कवर करना है इसे, ये भी कंप्लीट नहीं है और इधर का भी कंप्लीट नहीं है। तो शिप पे भी मेरा काम जारी है। बहुत सी डिटेल मैं इस पर दे भी चुका हूँ, बहुत सी स्टोरी भी, बहुत सी तो नहीं, कुछ एक स्टोरी भी मैं इसकी बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे इस आईडी में जाकर बाकी के वीडियो देख सकते हैं। वैसे तो खैर मैं म्यूज़िक का शौक़ रखता हूँ, जिसमें म्यूज़िक में ख़ासकर मुझे पसंद है। सॉन्ग तो खैर चलो होते हैं, फीलिंग्स वाले सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं, और अच्छे थोड़ा डीजे टाइप के सॉन्ग होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन उसमें डीजे वाले सॉन्ग में क्या चीज़ अच्छी लगती है, साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी अगर है, सब कुछ तालमेल में है, तो सब कुछ बढ़िया लगता है, बेहतरीन लगता है। ये कुछ मॉडर्न आर्ट हैं, थोड़ा गलत तरीके से लगी हुई हैं, मैंने चलो लगे रहने तो, कमरे में वैसे भी कुछ नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर मेरा काम चलता रहता है बराबर। वहाँ मेरा माउथ ऑर्गन रखा हुआ है। और बाकी तो और कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, बस यही सब कुछ मेरे इस कमरे में मिलेगा। और रही मेरे इंट्रोडक्शन की, तो मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह है। पहले मैं फ़िटनेस ट्रेनर था, क्लब छूट गया मेरा, तो उसके बाद में फिर खाली रहने लगे। खाली रहने के बाद में फिर हम नई नई चीज़ें बनाते रहते थे घर में, बनाते थे, बिगाड़ते थे। ये तो खैर शुरू से ही शौक़ था इन चीज़ों का, तो ये सब करते रहते थे। तो आज भी कुछ ख़ास तो नहीं था बताने के लिए, ना चलो यही दिखाता हूँ मैं आज, थोड़े नए में थोड़ा यही चेंज करके बताता हूँ। तो यही चीज़ थी, तो काम इस पे जारी है, काम चलेगा, और जैसे जैसे सामान इसका आएगा मैं इसे भी कंप्लीट करता हुआ चलूँगा। तो यही चीज़ है। और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी क्रिएटर हैं या कुछ हैं भी या नहीं भी हैं, कभी भी किसी को आप छोटा महसूस मत होने देना। कहने का मतलब ये है, आप किसी को भी कुछ भी गलत नहीं बोलना, सभी को इज़्ज़त दें, रेस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी।
अगर हम किसी से भी कुछ भी गलत बोलते हैं या कैसा भी बोलते हैं तो वैसा ही हमें उसका जवाब मिलता है। तो इसलिए रेस्पेक्ट देकर ही रेस्पेक्ट मिलती है। तो अभी डिस्कॉर्शन शुरू हो गया, तो इसलिए बस आज की वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, और जैसे ही नए वीडियो के लिए मेरे पास में कुछ ऑप्शन मिलता है फिर मैं कुछ नया लेकर आता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।